हेलो स्टूडेंट, अब हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण 7वां, जिसमें लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 की HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे अच्छी तरह से हल करते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे 96 और 404। तो सबसे पहले हम 96 के निकाल लेते हैं। तो ये 2 से जाएगा, तो ये 48 बार जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो ये 24 बार जाएगा। फिर 2 से जाएगा, अब 12 बार जाएगा। अब फिर 2 से जाएगा तो 6 बार जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो ये 3 बार जाएगा। अब ये 3 से ही जाएगा तो 3 एकम 3। अब देखिए, अब निकालते हैं 404 की। तो ये भी 2 से जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य और 2 दूनी 4। इसके बाद ये फिर 2 से जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य और 2 एकम 2। अब 101 जो है अभाज्य संख्या है, तो वो 101 से ही जाएगा, तो 101 एकम 101। अब 96 और 404 के अलग अलग गुणनखंड लिख लेते हैं। तो देखिए, छियानवे के देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 5 बार आया है। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और गुणित 2 और 3 एक बार आया है, तो ये 3। अब 404 के लिख लेते हैं। 2 इसमें 2 बार आया है और लास्ट बार 101 आया है, तो ये 101। अब देखिए, इसका HCF लिख रहे हैं हम। देखिए, इसके गुणनखंडों में ये 2 है, तो 404 के गुणनखंडों में भी 2 है, तो इसका मतलब इसका जोड़ा बन रहा है। तो इन दोनों के जोड़े से ये 2 बाहर। अब यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है, तो इसका भी बाहर। अब देखिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, बाकी और किसी का जोड़ा नहीं मिल रहा। यहाँ पर 101 है तो यहाँ पर 101 नहीं है, तो इसका मतलब 2 का जो 2 बार है उसी का जोड़ा बन रहा है। तो 2 का 2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा इसका 4। अब देखिए, अब बात करते हैं LCM की। देखिए, जो ये 2 का जोड़ा बन रहा था, इनको तो हम सबसे पहले लिख लें, ये वाला जोड़ा और ये वाले जोड़े का। अब बाकी जो बच्चे हैं उनको लिख लेते हैं। ये 1 2 3, ये 3 बार जो 2 है, और ये वाला 3, और ये जो 101 बचा है इसको भी लिख लेते हैं। अब देखिए, इन सभी का गुणा करने पर हमें मिलेगा 9696, जो कि यही 96 और 404 का LCM है। तो हम आंसर में लिखेंगे HCF बराबर 4 और LCM बराबर 9696। तो स्टूडेंट, ये था हमारा प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण 7वां, जो हमने अच्छी तरह से हल कर लिया है। आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।